डॉक्टर राजीव बिंदल जी 5 बार विधायक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पर रजिस्टर किया गया हुआ है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, वो भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, सुखराम चौधरी जी के खिलाफ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मशाला से और पूर्व में मंत्री रहे सुधीर शर्मा के ऊपर भी एफआईआर कर दी गई है, जिनको घर के हर चीज को नापने के लिए पहले एक टीम विजिलेंस की भेजी गई। उनने रिपोर्ट दी कि मुख्यमंत्री जी कुछ बन नहीं पा रहा है इसमें। उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि कुछ नहीं बन रहा है, बनाना है। फिर दूसरी टीम भेजी, इनकम टैक्स की टीम के लिए विजिलेंस की ओर से आग्रह आया। विजिलेंस की टीम के आग्रह पर इनकम टैक्स की उस टीम ने वहां जाकर के जो इंस्पेक्शन करना था, जो सारा आकलन असेसमेंट करना था, वो भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी आमदा थे मुख्यमंत्री जी, तो वर्षों तक उनके साथ भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का स्वभाव है कि अब जो उनके साथ छोड़ करके चले गए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं सुधीर शर्मा की बात कर रहा हूं। आगे आप देखिए कि होशियार सिंह के खिलाफ आपने निम्न स्तर पर, जहां जिस निम्न स्तर पर मुख्यमंत्री जी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री जी जा सकते इस स्तर पर। घर के झगड़े को आधार बना करके, घर के परिवार के झगड़े किसके घर में नहीं होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, सभी जगह होते हैं। उसका उपयोग करके होशियार सिंह के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं, उनके धर्मपत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। उनके लिए उनको लगता कि वो चुनौती है उनके लिए। आशीष शर्मा के परिवार वालों के ऊपर मामले दर्ज, कई दिनों तक वो जेल के सलाखों के पीछे रखा उनको। केएल ठाकुर के रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों के जो पूरा विधायक हैं, आशीष शर्मा तो वर्तमान में भी विधायक हैं। होशियार सिंह के बाद मैं ये कह सकता हूं कि राजेंद्र राणा जी, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। रवि ठाकुर जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है। और यहां तक आप कल्पना करिए कि कितना निम्न स्तर हो गया आज की सरकार का सोचने का कि जिस घर के रास्ते से उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और केंद्र के बहुत सारे नेता उनके घर में प्रवेश किए हैं, उस रास्ते को ही बंद कर दिया है, वहां दीवार लगा दी गई। देवेंद्र भुट्टो, लखनपाल, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि एक तो उन लोगों को टारगेट किया है जो उनके नेतृत्व को चुनौती दे करके, चुनौती देने के साथ उनके नेतृत्व से सहमत ना हो करके वो उनको छोड़ करके आ गए थे। तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए निजी खुन्नस है वो एक तरह की, उस भड़ास को वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो भारतीय जनता पार्टी में जो और प्रमुख लोग हैं, जैसे हमारे पार्टी के अध्यक्ष का मैंने जिक्र किया वर्तमान में, सुखराम चौधरी जी,
और आगे अब इस तरह की और सूची बना करके तैयार कर दी जा रही है, जिसमें विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता उसमें शामिल हैं। अधिकारियों को यह कहा गया है कि आपको मामला बनाना ही है, जैसे मर्जी बनाना है, लेकिन बनाना है।